Hi everyone. In this video we are going to study class 7th science chapter 3rd fiber to fabric. बाकी सभी वीडियोस की तरह इसमें भी मैंने सब हाईलाइट कर रखे हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हम टू द पॉइंट करते चलेंगे और आपको जो हमेशा याद रखने हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप भी इनको अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ शीप और याक। जो वुल और शीप के हेयर होते हैं उन्हीं को फ्लीस कहते हैं, जिससे हमें वुल मिलता है। ठीक है, जिसकी जो स्किन को उतारते हैं, उसके हेयर को उतारते हैं हम, उसी उसी से जिससे हमें वुल मिलता है। ठीक है, उसी को फ्लीस कहते हैं। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस बताती हूँ। स्क्रीन पे ध्यान देना, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही देना है। ठीक है, मॉथ ड्राइंग शायद ढंग से ना बन पाए, लेकिन मेन जो मैं बता रही हूँ ना उस मैटर पे ध्यान देना। बटरफ्लाई मतलब मॉथ जो होती है वो सबसे पहले एग्स ले करती है। ठीक है, सबसे पहले काफ़ी सारे एग्स देते हैं, तो उसके बाद वो क्या होता है, वो एग्स हैच होते हैं, उसमें से एग्स में से वो बाहर निकलता है, और जब वो निकलता है उस वक्त उसका नाम लार्वा होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं तो लार्वे हैं। ठीक है, जैसे हमारी स्टेजेस होती हैं कि हम बच्चे होते हैं। ठीक है, हम चिल्ड्रन होते हैं, उसके बाद हम अडल्ट टीनेजर्स होते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, फिर एजेड हो जाते हैं धीरे धीरे। उम्र का हर एक डिफरेंट फेज कुछ और कहलाता है। ठीक है, सबका अलग अलग नाम है। तो इसी तरीके से इनका भी है कि बटरफ्लाई पहले एग्स देती है, तो जब एग्स से वो बाहर निकलते हैं उस वक्त उनका नाम लार्वा होता है। ठीक है, वो लार्वा कहलाते हैं उस वक्त जब वो एग्स से बाहर निकलते हैं। एग्स के बाहर निकलने के बाद उनका नेक्स्ट फेज जो आता है वो मलबेरी लीव्स। ठीक है, मैं एक लीव ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, मलबेरी लीव्स पे वो होते हैं और उसी लीव को खा खा के वो बड़े होते हैं। ठीक है, जो सिल्क वर्म होता है ना बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसको खा खा के वो बड़ा हो जाता है काफ़ी। तो इसी लीव को खा खा के वो बड़े होते हैं, और अब उस वक्त उस फेज पे उनको सिल्क वर्म कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और एक और चीज़ है कि जिस तरीके से सांप अपनी स्किन को छोड़ता है ना, उसी तरीके से वो भी अपनी स्किन को शेड काफ़ी करता रहता है, जैसे मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो जब नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं वो क्या होता है, वो अपना कुकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसे स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सका अगर आप डोरेमोन देखते हो तो आपने उसके एक एपिसोड में भी देखा होगा, नोबिता जब कुकून में मतलब कुकून बनाता है अपना। ठीक है, तो इन कार्टून्स का इन सब में भी यूज़ किया करो, तो ये चीज़ें भी समझ आएंगी और याद रहेंगी। तो ठीक है, सिल्कवॉर्म अपना एक कोकून बनाता है, वाइट कलर का होता है, तो उस कोकून में वो काफ़ी टाइम तक रहता है। ठीक है, और उसी में वो ग्रो करता रहता है कोकून के अंदर। फिर कुछ टाइम बाद कोकून से बाहर आकर वो बटरफ्लाई बन जाता है, मॉथ बन जाता है। ठीक है, तो फिर वही ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए मैंने इसको सर्कल उसमें बनाया है कि ये साइकिल फिर प्रॉपर चलती रहती है। फिर वो बटरफ्लाई बन जाएगा, फिर वो एग्स देगा, मतलब फीमेल वो एग्स देगी, उसके बाद फिर वो सारा प्रोसेस ये सारा चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस बताया कि एक्चुअली होता क्या है ये प्रोसेस। ठीक है, ये पता रहे आपको। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके लिए। एनिमल फाइबर वुल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर हमें पता है, जो वुल और सिल्क है दोनों एनिमल फाइबर है। वुल भी हमें एनिमल से मिलता है, शीप या गोट वगैरह से, और सिल्क भी हमें एनिमल से ही मिलता है एक तरीके से, क्योंकि सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। ठीक, जो कुकून बनाता है ना उसी से हम सिल्क निकालते हैं प्रोसेस करके उसको। तो वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट और याक। ठीक है, इन तीनों से मिलती है वुल। हमें जो वुल देते हैं उन सब एनिमल्स के नाम हैं इसमें, तो वो भी आप एक बार देख लेना। अभी आगे वैसे भी आएगा, ये चैप्टर मैंने पूरा इसलिए भगा दिया। यहाँ पे ये सब टाइप्स हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उन सब में से जो भी वुल गिविंग है, जो भी वुल देते हैं, उन सब के नाम हैं अंगोरा गोट और नॉर्मल गोट। ठीक है, या कैमल, ये इसलिए मैंने भगा दिया क्योंकि आगे यहाँ पे इस चीज़ की पूरी टेबल है कि नेम ऑफ द ब्रीड, लोही ब्रीड कहा जाता है। क्वालिटी कौन सी होती है उसके वुल की, गुड क्वालिटी होती है, और वो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान और पंजाब में। इसलिए मैंने वो पेज एकदम से रन कर दिया कि सीधे हम मुझे टेबल से करेंगे, क्योंकि मैम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, इसलिए आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताएंगी, तो इसलिए इस पेज को स्किप करके सीधे आप बेटर है कि आप वो टेबल ही करो। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम फाइबर टू वुल। ठीक है, क्लास 6 का अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी, या आप एक बार जाके वो वीडियो देख लेना मेरी,
क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि सारे प्रोसेस, ठीक है, कि किस तरीके से हम फाइबर से यान बनाते हैं, फिर यान से फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, उसमें बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर में और उस चैप्टर में कॉमन है, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शिप्स आर रियर्ड। रियर्ड का मतलब, अब देखो ये चीज़ ना एनसीईआरटी में तुम्हें इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कहीं पे, तो मैं एक बार बता दे रही हूँ, या फिर अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ। रियरिंग मतलब होता है कि पालना, किसी भी जानवर को पालना, उसका पालन पोषण करना, ठीक है, उसी को रेयरिंग कहते हैं। तो उसका आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, रेयरिंग इज प्रोसेस ऑफ कीपिंग और फीडिंग एन एनिमल, ठीक है। सिंपल सी एक लाइन लिख लो जो आपके दिमाग में क्लियर भी रहे, या अगर बाई चांस पूछी भी जाए तो आप आराम से मेंशन कर सको उसे। तो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शेप, ठीक है, उसको रेयर किया जाता है, उसको पाला जाता है, रखा जाता है, जिससे उसको उसका हम वुल ले सके, ठीक है, और यूज़ कर सके उसको, उसके हेयर्स को वुल के लिए। तो हाँ, तो नीचे ये वही टेबल है जिसको आप, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बस एक बार नज़र डालनी है इस पर और वो चीज़ थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ ही जाएगी, बस एक बार देखना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल। अच्छा, ये ध्यान से देखो, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, जो फाइबर है उससे वुल यानी मतलब वुल, ऊन जब उससे बनाएंगे हम उसको, वो सारे प्रोसेस है, ठीक है, इसके स्टेप्स हैं। तो इन सारे स्टेप्स को मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है। ट्राई करना आप भी कि अगर जो स्टेप्स हैं ना उन्हें अलग से कर लो, क्योंकि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम के साथ आपको उनका मतलब और डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप है द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। फ्लीस अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हेयर्स होते हैं उसके, तो उसकी स्किन को रिमूव करना, उसके हेयर को रिमूव करना, शीप या गोट जो भी हैं उनको रिमूव करना, इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। शेयरिंग जो भी बोल लो, ये कहते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ना, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, जिनकी ये मदर टंग है उनको उतना ध्यान देना चाहिए, और हम उसके डिफरेंट एक्सेंट मतलब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कोई और प्रोनाउंस करा कुछ और तो वो गलत है, या फिर मतलब आप उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने लग जाओ, ठीक है। तो वो वेरी करता है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है और उसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट उस वर्ड को लेकर क्या है, ठीक है। बाहर के लोग भी हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलते हैं, हमने तो फिर भी हमने ही उनको चढ़ा रखा है इतना, खैर ओके। तो शेयरिंग के बाद है सेकंड स्टेप है स्करिंग। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्करिंग। तो जो हमने रिमूव करी होती है स्किन, और जो हेयर रिमूव करे होते हैं उसको फिर धोया जाता है टैंक्स में, और उसमें जो भी डस्ट ग्रीस या धूल वगैरह मिट्टी सब लगी हुई होती है उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं तो उसको हम डेफिनेटली रिमूव करेंगे। उसके बाद है थर्ड है सॉर्टिंग। तो इसमें क्या होता है, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, ठीक है। तो सॉर्टिंग में होता क्या है कि डिफरेंट मतलब हेयर जो उसके होते हैं उसमें सब में सारे टेक्सचर मिक्सड होते हैं, तो हम अलग अलग टेक्सचर के हेयर को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। कुछ मोटा होगा, कुछ बहुत पतला होगा, तो उन सबको अलग करते हैं हम उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, और फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजते हैं, ठीक है। फोर्थ में है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। उसमें जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिसे बर्ड्स कहते हैं वो निकाले जाते हैं हेयर में से, ठीक है। और उसको फाइबर्स आर स्कर्ड अगेन एंड ड्राइड, उसको मतलब देखो थर्ड जो स्टेप है ना वही फोर्थ में दोबारा उसको रिपीट किया जाता है और ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है उसको, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है द फाइबर्स आर स्कर्ड अगेन एंड ड्राइड, कि उनको दोबारा स्कर करा जाता है और उसको ड्राई किया जाता है, सुखा दिया जाता है। और फिफ्थ स्टेप है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब हमें पता है कि फ्लीस शीप्स किस कलर में होती है, शीप गोट जो ये सब जो होती हैं ब्लैक ब्राउन वाइट यही होती हैं, पर हमें कपड़े तो अलग अलग सारे कलर के चाहिए होते हैं ना, तो हम उनको डाई करते हैं डिफरेंट कलर्स के लिए, जिससे हम उससे अलग अलग कलर के फैब्रिक्स बना सकें, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप में डाई करना होता है। सिक्स स्टेप में होता है द फाइबर आर स्ट्रेटेंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब हमने ये क्लास 6 में भी देखा था कि उसको कॉम करके, मतलब जिस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, ठीक है, कॉम करके उसको स्ट्रेट करा था, उसमें से कॉटन बॉल्स जो थी उसको कॉम करा था, ठीक है, कॉम्बिंग करी थी। तो इसी तरीके से इसको भी कॉम कर मतलब स्ट्रेटन करते हैं, कॉम करते हैं और रोल्ड आउट उससे यान बनाते हैं।
तो ये टोटल स्टेप्स थे 6, जिन्हें हमें नाम के साथ याद रखना है। ठीक है, ये सारी इमेज भी, पिक्चर भी दे रखी है इसकी, तो ये भी ध्यान मतलब एक बार देख लेना। ये शेयरिंग हो रहा है, उसकी स्किन निकाली जा रही है। स्करिंग इन टैंक्स, उसे धोया जा रहा है उसमें। स्करिंग इन मशीन्स, मशीन में उसे दोबारा जो बर्स होते हैं उसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है। रोलिंग इनटू यान, यान बनाने के लिए फिर जो बाद में लास्ट प्रोसेस होता है उसका वो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने इस प्रोसेस को भी अंडरलाइन कर रखा है ग्रीन से। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेप हैं तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, शेयरिंग, स्करिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसके बाद डाइंग, उसके बाद रोलिंग। ठीक है, ये यहाँ से इधर रिवर्स में गया है थोड़ा सा, तो एक बार फिर से यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में ये पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट रिविजन हो जाएगा अगर आप इतने पे ही देख लोगे तो। शेयरिंग क्या था? जिसमें उसके हेयर को, उसकी स्किन को रिमूव किया जाता है। स्करिंग, उसके बाद रिमूव जो की गई स्किन है उसको वॉश किया जाता है टैंक में, जिससे उसकी धूल मिट्टी सब कुछ हट जाए। ठीक है, सॉर्टिंग, उसमें सॉर्टिंग में डिफरेंट टेक्सचर के हेयर को अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और उसके बाद है सॉर्टिंग के बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स, बर्स यानी वो जो छोटे छोटे बर्स होते हैं उसमें उसको हम अलग करते हैं, जिससे प्रॉपर एक ही तरीके का उसको फिर फर्दर आगे भेजते हैं जिससे उस पर प्रोसेस हो सके। उसके बाद डाइंग, डाई करते हैं उसको, क्योंकि 3 ही पर्टिकुलर कलर में होते हैं वो, तो इसलिए हम उसको डाई करते हैं जिससे अलग अलग कलर के हमें फैब्रिक मिल सके या यान मिल सके। उसके बाद रोलिंग, ये वाला जो प्रोसेस था कि उसको फिर भेज देते हैं कंपनीज में या फैक्ट्रीज में रोलिंग, यान बनने के लिए। ठीक है, या उसके बाद है लाइफ, ये एंथ्रेक्स जो होता है, जो ये वैसे तो ये एक्स्ट्राज में है, फिर भी एक देख लो। एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है जो ये सारे काम करते हैं ना, तो उनको एक डर होता है एंथ्रेक्स होने का। ठीक है, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर, तो उनको ब्लड डिजीज भी हो सकते हैं। इसकी ये रिस्की होता है कभी कभी कि इन्फेक्शन ना हो जाए उन्हें इससे। ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ, अब वही वाली जो मैंने ऊपर चीज़ें समझाई थी, एक बार ऊपर जाती हूँ पूरा। कहाँ गया? गिरा। जो ये पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है, पूरा बना के ड्रॉ करके कि पहले वो एग्स देते हैं, एग से फिर ये बनता है वगैरह वगैरह, तो इस पूरे का मतलब ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा ही आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज है, तो ये समझ आ भी जाएगी। जो मैंने पूरा बताया था ये एग्जैक्ट वही चीज़ है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, ठीक है, वो एग्स देती है फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। ठीक है, उसमें से जब लार्वे निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म कहा जाता है। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, ठीक है, जब वो रेडी हो जाता है अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए तो उसको प्यूपा कहते हैं, जब वो अपना कुकून वगैरह भी बनाते हैं। तो इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, सबसे पहले वो एक नेट बनाता है वो खुद को मतलब एक होल्ड करने के लिए खुद को। देन इट स्विंग्स इट्स हेड, ये पूरा एक एक प्रोसेस को मतलब कुकून बनाने के प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है। then it swings to its head from 8 side to side in form of figure of 8। ठीक है, तो वो कुकून बनाता है तो थोड़ा 8 की फिगर में बनाता है उसको, साइड टू साइड पूरा वो करता जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसलिए जो मेन है उसी को हाईलाइट करा है। फिर यहाँ पे सिल्क है सीधे, सेरिकल्चर, हाँ ये हाईलाइट करना मिस हो गया, इट्स ओके, मैं यहाँ पे कर देती हूँ अगेन। सेरिकल्चर, जो भी सिल्क का प्रोसेस होता है ना उसी को सेरिकल्चर कहते हैं। द रियरिंग, हाँ यहाँ से द रियरिंग से कर लेना आप लोग, द रियरिंग से पूरा यहाँ सेरिकल्चर तक। ठीक है, तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रियरिंग अभी हमने देखा था, रियरिंग कैसे कहते हैं, पालना या उसको फीड करना। तो जो सिल्क को पाला जाता है, फीड करा जाता है सिल्क वॉर्म को, मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क लेने के लिए, उसी को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, और ये कुकून है, ये रही कुकून की शेप। ठीक है, ये रहा कुकून, और कुकून विद डेवलपिंग मॉथ, ये इस शेप में बन गया है, अंदर वो पूरा वो बनता चला जा रहा है। तो कुकून इस शेप का होता है, और
सून द कैटअप, अच्छा ये उसी के आगे का प्रोसेस है यहाँ पे, ये जो हमने करा था प्यूपा ऑफ 8, ठीक है, 8 की शेप बनाता है वो, उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट है। सून द कैटरपिलर completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. This covering is also known as cocoon. तो जो वो cocoon बना देता है उसके अंदर जब वो होता है उसे उसकी उस स्टेज को प्यूपा कहते हैं, मतलब उसको उस वक्त प्यूपा बोला जाता है। द सिल्क यार्न यानी थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ, ठीक है, तो वो जो कुकून बना देता है, कुकून से फिर वो निकल जाता है, तो फिर वो दोबारा वो तो मॉथ बन जाता है, तो कुकून जो होता है उसको यूज़ में लेते हैं सिल्क बनाने के लिए, ठीक है, सिल्क फाइबर वगैरह बनाने के लिए कुकून को यूज़ में लेते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबेरी सिल्क मॉथ, वो ऊपर बताया था कि मलबेरी लीव्स पे बैठता है, मलबेरी ट्री के मलबेरी लीव्स पे, तो उसको उसी मतलब जो कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क है वो मलबेरी सिल्क होता है, इसीलिए उसको मलबेरी सिल्क भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम कुकून टू सिल्क, यहाँ पे भी मैंने इसको ग्रीन से थोड़ा सा अंडरलाइन किया हुआ है। अब कुकून से सिल्क बनाने का प्रोसेस, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, ठीक है, तो वही है कि उसको पाला जाता है, सिल्क को मतलब सिल्क पाने के लिए मॉथ को पाला जाता है, और कुकून बनाते हैं वो, जिससे हमें फिर सिल्क थ्रेड मिलते हैं, जिससे हम सिल्क थ्रेड बना लेते हैं। ओके, उसके बाद प्रोसेसिंग सिल्क, ठीक है, सिल्क का जो प्रोसेस होता है, द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, तो कुकून जो हम यूज़ करते हैं सिल्क बनाने के लिए उसको हम सन के अंदर मतलब सन के अंदर रखते हैं कि थोड़ा वो गर्म हो जाए, और बॉइल्ड और या उसको बॉईल करते हैं या उसको स्टीम करते हैं। द सिल्क फाइबर, हाँ यहीं से है, तो द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, उसमें से सिल्क फाइबर अलग किया जाता है फिर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फ्रॉम द कुकून फॉर यूज फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम थ्रेड को निकालते हैं कुकून से सिल्क बनाने के लिए, उसी प्रोसेस को रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, फिर उसके बाद सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड बना दिया जाता है, विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वेवर्स, ठीक है, उसके बाद जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में कि फाइबर से यान बनता है, फिर यान से फैब्रिक, तो सिल्क फाइबर जो होते हैं उनको फिर यान बनाया जाता है, थ्रेड बना दिया जाता है, उसके बाद उसको क्लोथ यानी फैब्रिक बना दिया जाता है, उसे वुवन मतलब उसको वुवन किया जाता है, उसको फिर उससे क्लोथ बना दिया जाता है वेवर्स के द्वारा जो उसे वेव करते हैं, ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको करने हैं एज यूजुअल। कुकून पता है हमें, फ्लीस भी पता है, हेयर जो है कुकून जो वो बनाता है, ठीक है, रीलिंग पता है, स्करिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म, सॉर्टिंग, ठीक है, ये सारे प्रोसेस हमने करे हैं। एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हो अगर ध्यान ना आ रहा हो तो इससे यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो बाय बाय।